नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेफिनेट सक्सेस में। मैं पुष्पेंद्र सिंह। जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स में परसेंटेज, तो आइए उसे आगे बढ़ाते हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो जैसे हमने देखा था भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्यों बदलते हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम में भी अगर उसको बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, बट वहाँ बदलने से बेटर है अगर हमें याद हो जाए तो हमारा कुछ टाइम बच जाता है। और जैसे अगर हमारा एग्ज़ाम में मेन चीज़ क्या है, टाइम को बचाना। तो जैसे हमारा टाइम बच जाता है और फिर हम अगला क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई अगला क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो उसे ईजिली कर सकते हैं, उसे ज़्यादा टाइम में हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि एक बताया था मैंने कल आपने पढ़ा होगा, तो आप बताएंगे 3/8 इसका क्या मतलब होता है। 3/8, ठीक है। देखो 3/8 को कैसे लिखेंगे हम, 1/8 इंटू 3। 1/8 का क्या मतलब होता है, 12.5% और गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 12 या 36 और 1.5 कितना हो जाएगा, 37.5%। यहाँ तक समझ आया। हम किसी भी भिन्न को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद उसका परसेंटेज लिख सकते हैं और उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को इजीली फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने देखा, इनका यूज़ देखेंगे हम कि इनका यूज़ किस टाइप से करना है, क्वेश्चन को कैसे बहुत ईजीली कि हम बहुत ईजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं 1 से 10 तक जितने भी फ्रैक्शन होते हैं 1 से 10 तक, उन फ्रैक्शंस को लिखना चाह रहा हूँ, फिर उनका यूज़ बताऊँगा कि क्या होता है। तो आप मेरे साथ नोट करेंगे 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। इसका मतलब कितना होता है, 50%। इसका मतलब 33 सही 1/3%। इसका मतलब होता है 25%। ये 20%। ये कितना होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है। आगे देखेंगे 1/7, ये कितना होता है, 14 सही 2/7%। 1/8 कितना होता है, 12.5%। 1/9 ये होता है 11 सही 1/9%। और 1/10 का मतलब क्या होता है, 10%। ठीक है। अभी हमने केवल ये जाना, इतना हमने जान लिया है। अब इतना जानने का हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे करना है अब, ओके ठीक है। तो अब देखते हैं हम जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन लिखेंगे। अब क्वेश्चन लिखो। तो देखिए अब हम इनका यूज़ देख लेते हैं कि इनका क्या यूज़ होता है। ठीक है। जैसे कि मानो ये क्या है, ये 50% है, ये क्या है, ये 33 से 1/3% है। ये समझ आ रहा है सब। तो देखो ये कोई कह रहा है कि अगर किसी चीज़ के मूल्य में या खपत में कुछ भी कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, दोनों में से एक ही बात होगी, या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। सपोज दैट किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है। अब अगर कोई चीज़ कमी का होने का मतलब, कोई वस्तु पहले 5 रुपये किलो मिलती थी, छोटा सा एग्जाम्पल है, हालांकि 5 रुपये किलो कोई चीज़ नहीं मिलती है, बट फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कोई वस्तु 5 रुपये किलो मिल रही थी, अब क्या हुआ, उसका रेट कम हो गया। ठीक है, रेट कम हो गया तो अब मुझे क्या होगा, वस्तु ज़्यादा मिलेगी ना। जब वस्तु ज़्यादा मिलेगी तो मुझे कंजप्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, उपभोग ज़्यादा करना पड़ेगा, या अगर वो खाने की वस्तु है तो ज़्यादा खानी पड़ेगी ना। अगर मुझे उतने पैसे खर्च करने हैं, या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं पैसे बचा सकता हूँ या फिर उस चीज़ को ज़्यादा यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो देखिए अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो क्या करना पड़ेगा, उसके खपत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी ना। अगर मूल्य बढ़ रहा है तो खपत कम करनी पड़ेगी। तो जैसे मानो किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, किसी वस्तु का मूल्य कितना, 25% बढ़ जाता है, तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए जिससे कि जो हमारा खर्च है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े।
यानी कि जितने पैसे पहले खर्च कर रहा था उतने ही पैसे अब भी वो खर्च करें। तो देखो जैसे ये क्या है 25%, 25% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब एक साइन होता है ये इसका मतलब बढ़ना और इसका मतलब घटना, ये हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है। अगर साइन ऊपर का होता है बढ़ना और नीचे का है तो घटना, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये लिख रहा है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 25% से बढ़ जाता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो ये क्या है 25%, इसके जस्ट नीचे क्या है 20%। अगर कोई वस्तु बढ़ रही है तो उसे कम भी करना पड़ेगा। कम की तरफ करना पड़ेगा, उसके जस्ट पास वाला। जस्ट पास वाला क्या है, या तो 20% है या 33 सही 1/3% है। अब अगर बढ़ रही है तो घटाना पड़ेगा, यानी कि छोटे की तरफ जाना पड़ेगा। तो छोटे की तरफ गए हम तो क्या हुआ 20%। समझ आया। देखो ये वस्तु कितनी, इसका जो मूल्य है वो 25% बढ़ गया है, तो अब उसकी खपत में मुझे क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी ना। तो कमी कितनी करनी पड़ेगी 20%, सही है। देखो क्वेश्चन से समझते हैं। यदि चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, क्या हो जाता है 20% बढ़ जाता है, यानी कि जो चावल का मूल्य है वो 20% क्या हुआ, बढ़ गया है। बढ़ गया, हमने बढ़ने का साइन लगा दिया। तो खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे कि मूल्य अपरिवर्तित रहे। मूल्य अपरिवर्तित रहे मतलब उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो एक बात बताओ, ये कितना है 20%, 20% से कितना हो गया है, बढ़ गया है। तो अब मुझे कमी करनी पड़ेगी, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कितना 16 से ही 2/3%। आ रही समझ। तो इसका आंसर कितना जाएगा 16 से ही 2/3% की क्या हो जाएगी, कमी करनी पड़ेगी। अगर ये मुझे ये फ्रैक्शन याद है, परसेंटेज के फ्रैक्शन याद हैं, तो इसे करने में कितने सेकंड लगेंगे, मात्र 3 सेकंड या 2 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन कर पाएंगे, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि परिवहन का मूल्य 11 से ही 1/9% कम हो जाता है, इसका मतलब जहाँ कोई किराया था उसका जो मूल्य है वो कम हो गया है। अब जब मूल्य कम हो गया है तो P को, कोई पर्सन है P, तो P को कितने प्रतिशत यात्रा में कमी करनी होगी, नहीं है कमी नहीं करनी होगी, यहाँ पे ज़्यादा यात्रा करनी पड़ेगी, ठीक है, वृद्धि करनी होगी जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कि जितने पैसे वो पहले खर्च करता था उतने वो अब करे, चाहे उसे यात्रा ज़्यादा करनी पड़ जाए, ठीक है। ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा किराया तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यदि परिवहन का मूल्य 11 से ही 1/9% कम हो जा रहा है, तो देखो जल्दी से ढूंढो कहाँ है, ये 11 से ही 1/9% क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए बड़े वाले पे जाना पड़ेगा। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.5%। यदि परिवहन का मूल्य 11 से ही 1/9% कम हो जाता है, तो P को कितने प्रतिशत यात्रा में वृद्धि करनी होगी जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर मुझे फ्रैक्शन और परसेंटेज याद हैं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा क्या 12.5%। अगर मुझे याद है तो मुझे आंसर करने में कितने सेकंड लेंगे, मात्र 2 सेकंड। अच्छा एक बार देखो, जैसे ये लिख रहा है, अब हम जो इसको ज़बरदस्ती खींच रहे हैं कि यार क्या ऐसा हो सकता है, इसको एक बार देखो सॉल्व करेंगे। मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो ये कह रहा है यदि चावल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, 20% के फ्रैक्शन कितने होते हैं 1/5, बिल्कुल सही 1/5, यानी कि पहले मूल्य कितना था 5, अब कितना हो जाएगा, ये कितना होता है 100%, ये कितना होता है जो प्रतिशत दिया होता है, तो दिया कितना है 20%, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ किस में जाएगा 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है यार वो फिर से ना फिर वहीं जाना चाह रहा है कि उसे ना खर्च नहीं बढ़ाना बिल्कुल भी, उसके जितने पैसे पहले खर्च हो रहे थे उतने ही करने हैं, तो उसे पहले वाले में जाना है। तो देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा 1 का, कितने पे, अब प्रोसेस कितने पे करेंगे क्योंकि रेट तो बढ़ चुका था ना 6 हो गया था,
तो अब 1/6, अब 1/6 मैंने देखा, जैसे ही मैंने 1/6 देखा, इसका मतलब मुझे पता है कितना होता है 16 सही 2/3%। गॉट इट? समझ आया? ठीक है, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं कुछ नया। ये क्या है? सक्सेसिव फॉर्मूला, लगभग सभी ने पढ़ा है, एक बार हम रिवाइज कर ले रहे हैं कि ये होता क्या है। पहले हम फॉर्मूले को देखेंगे, फिर देखेंगे हम कि इसको बिना फॉर्मूले के भी कैसे कर सकते हैं। सक्सेसिव फॉर्मूला होता क्या है? ये होता है +-a +-b +-ab अपॉन 100। ये क्या होता है? सक्सेसिव फॉर्मूला। अब ये होता क्या है? ये a क्या है, ये प्लस क्या है, माइनस क्या है, b क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्लस माइनस, ये प्लस का मतलब होता है कि अगर वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस। अगर किसी के मूल्य में वृद्धि हो रही है या कुछ प्रतिशत बढ़ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। और अगर हानि हो रही है, हानि हो रही है या कमी हो रही है, हानि या कमी एक ही बात है, अगर हानि हो रही है कमी हो रही है तो क्या लगाएंगे? माइनस। हानि या कमी, उसके लिए क्या लगाएंगे? माइनस। अब ये ए क्या है? ए को भी देख लो। ए क्या है? ए वो संख्या है जो पहले संख्या में वृद्धि या कमी हुई है, पहले वृद्धि या कमी हुई है, जो पहले वृद्धि या कमी, ये क्या है? ये ए है। ए क्या हो सकती है? वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। तो फिर बी क्या है? बी है दूसरी वृद्धि या कमी, दूसरी वृद्धि या कमी। समझ आ रहा है? दूसरी वृद्धि या कमी। अब अच्छा, 100 क्या है? अभी 100 भी बताना है। ये 100 है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है? +-a +-b +-ab इंटू 100 अपॉन 100, सॉरी। तो इस फॉर्मूले को हमने देख लिया कि प्लस क्या है? वृद्धि हो या लाभ, एक ही बात है। माइनस क्या है? हानि या कमी। ठीक है। ए क्या है? पहली वाली जो वृद्धि है, पहली वाली वृद्धि या कमी, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि पहले वृद्धि होगी या कमी होगी, पहला चाहे वृद्धि कराए या कमी कराए, कुछ भी हो सकता है। बी क्या है? दूसरी वाली वृद्धि या कमी, जो दूसरी बार होगी, वृद्धि हो चाहे कमी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप पे। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। केवल देखिए, हम सक्सेसिव फॉर्मूले का यूज देखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। बहुत ही ईजी होता है यूज इसका। देखिए, फॉर्मूला में ये याद रखना है। फॉर्मूला एक बार और देख लेंगे। +-a +-b +-ab अपॉन 100। अच्छा, इतना ए बी तो चलता है इंग्लिश में, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, देखो, विजय की आय 10% बढ़ी। कोई विजय है, उसकी आय पहले 10% बढ़ गई तथा 20% पुनः बढ़ी, तथा 20% पुनः बढ़ी, तब उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो देखो, पहले क्या हो रहा है? पहले वृद्धि हो रही है, वो कितनी हो रही है? 10%। तो यानी कि वृद्धि का भी क्या बताया था? प्लस। और ये क्या है? ये ए है, यानी कि +10 वृद्धि के लिए प्लस। और ये पहला नंबर क्या है? ए, यानी कि +10। फिर क्या कह रहा है? पुनः 20% की वृद्धि हुई, यानी कि फिर प्लस, वृद्धि हो रही तो फिर प्लस लेंगे ना। फिर क्या लेंगे? +20। अब क्या था? +-a इंटू बी, यानी कि ए और बी की गुणा करनी है। तो जब मैंने ए और बी की गुणा की, +10 और प्लस और लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 20/100। ठीक है, यहाँ तक 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गए। ये कितना हुआ? 10 + 20 + 2, 2 ही का ना 2। तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 10, 30 और 2 32% क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा।
उसकी जो आय है, जो विजय की आय है, उसमें कुल कितनी वृद्धि होगी? 32%। इसे करने का दूसरा तरीका देखेंगे। मानो विजय की जो आय है वो 100% है, 100 की मानेंगे, क्योंकि चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपये हो, 100 रुपये, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, इसलिए हम क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो माना जो विजय है उसकी आय कितनी है? 100। अब 100 का पहले 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, कितना हो जाएगा? 110। अरे तो सभी जानते हैं 100 का 10% 110। अब 110 का मुझे फिर बढ़ाना है कितना? 20%। कितना बढ़ाना है? 20%। तो देखो एक बात बताओ, ये क्या लिख रहा है? 100 का मुझे 10% चाहिए, 100 का मुझे 10% चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो 0 है इसके यहाँ दशमलव लगा दिया, तो दशमलव के बाद का 0 खत्म। जी बिल्कुल खत्म। ये क्या हुआ? अब ये क्या बचा? 10। तो ये 100 का 10% है कि नहीं? बिल्कुल है। अब मेरे पास एक संख्या है 105। क्या संख्या है? 105। अब मुझे इसका कितना चाहिए? 10% चाहिए। तो मैंने यहाँ देखा था यार, जब मेरे पास 100 था तो मैंने एक 0 के बाद दशमलव लगा दिया था, तो मुझे उसका 10% मिल गया था। तो अब मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि मुझे इसका 10% चाहिए। तो मेरा तो सीधा सा लॉजिक है कि मैं एक जो राइट हैंड से एक के बाद दशमलव लगा दूंगा तो 10% मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया, तो मेरा क्या बन गया? 10.5। ये 105 का 10% कितना हो जाएगा? 10.5 कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है। तो एक बात बताओ, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्यों बताना चाह रहे हैं इसको हम इसलिए बताना चाह रहे हैं। देखो ये क्या है? 110। अब मुझे इसका 10% चाहिए। कितना चाहिए? 10%। तो मैंने यहाँ दशमलव लगा दिया, तो ये था 110, मैंने दशमलव लगा दिया यहाँ, तो इस 0 की कुछ वैल्यू बची? नहीं बची, तो ये 0 मैंने हटा दिया। 110 का 10% कितना है? 11। 110 का 10% कितना है? 11। अच्छा, 110 का 10% 11 है, तो 20% कितना हो जाएगा? 20%। अगर मुझे 10 का 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 200 गुणा करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने इसे 200 गुणा की तो इधर भी 200 गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 22। 110 का 20% कितना हो जाएगा? 22। 22 में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे बोलो। ये था 110 और 22 मैंने ऐड कर दिया 132। ठीक है, तो ये हो जाएगा 132। अब उसकी आय कितनी हो गई? 132। देखो ये क्वेश्चन हम विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम कुछ ही सेकेंड्स में कर सकते हैं। इतने डिटेल में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है आगे जाके इतना टाइम बचाना है ना, तो इसलिए हम अपना बेसिक थोड़ा मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अगर नींव मजबूत हो ना तो चाहे कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो उस पर। ठीक है, ओके। तो अब एक बात बताओ, पहले जो विजय है उसकी आय कितनी थी? 100, और अब कितनी हो गई? 132। तो यानी कि बढ़ी कितनी है? 32%। सीधा सीधा हमारे यहाँ से क्या रहा था? 32%। यहाँ से क्या रहा है? 32%। चाहे कहीं भी जाओ, देखो नौकरी तो लगनी है, अगर धीमे धीमे पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और अब ज़्यादा मेहनत कर लोगे तो जल्दी मिल जाएगी। तो जाओ कहीं से भी, आंसर वही आना है। यानी कि तुम मेहनत कैसी भी कर लो, कम कर लो, ज़्यादा कर लो, जॉब तो मिलने वाली है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 20% की वृद्धि होती है। अब आंख बंद करके जल्दी जल्दी करेंगे। पहले 20% की वृद्धि होती है, यानी कि +20, तथा फिर 15% की कमी होती है। कमी का मतलब -15। अब देखो +20 और गुणा -15 बटे 100। सही है यहाँ तक? ठीक है। ये माइनस यहाँ आ जाएगा बाहर, ये बाहर आ गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। ये बताओ 20 से 15 गया तो 5। अब यहाँ कितना बचा? कितना बचा? -3। ये क्या बचेगा? 2। किसका बचेगा? प्लस का। +2 का मतलब क्या है? +2 का मतलब 2% की वृद्धि होगी, 2% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखो इसे वैसे देखते हैं। पहले क्या था?
हम कितना मानेंगे, 100 ही मानेंगे। 20% की वृद्धि कर देंगे एकदम से 120। अब इसका 15% लेना है मुझे। कितना लेना है, 15%। एक बात बताओ, ये कितना है 120, इसका 10% कितना निकालेंगे, एकदम निकाल दो 12। 120 का 10% 12, ये कितना है 10% है। अच्छा मैं इसका 5% निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, 2 से डिवाइड कर दो। अगर मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा 5%। तो मैं इसका भी इसे भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, कर दो 6। कितना बचा 5% कितना है 6। तो 15% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 15, 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा 18। तो 120 में से अगर मुझे 18 कम करना पड़ेगा तो कितना बचेगा 102। ठीक है। तो अब मैंने देखा यार पहले मेरा 100 था और अब कितना बच रहा है 102। तो क्या कमी तो नहीं हुई ना, उसे नुकसान तो नहीं आया ना, उसे वृद्धि हुई ना। कितने परसेंट की, 2% की वृद्धि हुई। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अभी हमने देखा कि सबसे पहले हमने टाइप देखा कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है तब कैसे करना है। दूसरा देखा हमने सक्सेसिव का फॉर्मूले का यूज़, और विदाउट सक्सेसिव भी देखा। तो अब देखेंगे हम सक्सेसिव, यहाँ भी लगेगा सक्सेसिव लगभग परसेंटेज के अगर 2 चीज़ें हो रही हैं या 2 से ज़्यादा हो रही हैं तो वहाँ पर लगता है नॉर्मली। बट विदाउट सक्सेसिव के भी हमें सीखना है, जैसे कि अभी हमने सीखा था। तो देखिए ये करना है हमें, ये होता है फॉर्मूले, जो ये होते हैं क्षेत्रफल और आयतन पर बेस। तो देखिए क्षेत्रफल और आयतन पर करने से पहले सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो कितनी साइडों से बनता है, 2 साइडों से मिलकर बनता है ना। जो आयतन होता है उसमें कितनी साइड होती हैं, आयतन जो निकाला जाता है उसकी साइड कितनी लेनी पड़ती है, 3 साइड। यानी कि मुझे छोटा छोटा सा पता चल रहा है कि अगर मुझे किसी के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी निकालनी है तो 2 बार करना पड़ेगा, या तो कमी कमी या वृद्धि वृद्धि। ठीक है, 2 बार या तो कमी या वृद्धि या कमी कमी या वृद्धि वृद्धि। ठीक है, समझ आ रहा है। बट अगर मैंने देखा कि कहीं पे आयतन आया, क्या आया शब्द आयतन, आयतन में कितनी साइड होती है 3, तो या तो मुझे तीनों बार कमी 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 करनी पड़ेगी, या वृद्धि 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 करनी पड़ेगी, या कमी वृद्धि जो भी वो कहेगा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से सीधा सीधा सीखा कि अगर क्षेत्रफल दिया है तो मुझे 2 बार कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी, और आयतन दिया है तो 3 बार करना पड़ेगा। तो देखिए एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है। यानी कि जो एक आयत है पहले उसकी लंबाई को कितने प्रतिशत, 5% बढ़ा दिया, और जो चौड़ाई है उसको 10% बढ़ा दिया। तो पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सक्सेस लगाएंगे। लंबाई में क्या हो रही है वृद्धि, +5, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है +10, और +10 गुणा 5/100 कितना हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 15 + 1/2, 15 + 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये कितना है 15 और ये कितना है आधा। इसे लिख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं हम 15 + 1/2 को सीधा सीधा लिख सकते हैं 15 सही 1/2%। समझ आया, 15 सही 1/2% लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी देखिए विदाउट सक्सेसिव कैसे करना है, विदाउट सक्सेसिव कैसे करना है। तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल है वो पहले कैसे देखेंगे, पहले देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, किसमें की गई, परिधि में। परिधि क्या होती है 2πr, 2πr 2π क्या होता है कांस्टेंट होता है, कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या लेना है सिर्फ r से। r क्या होती है रेडियस, त्रिज्या। तो एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो जब अभी मैंने बताया था आपको कि अगर क्षेत्रफल है तो 2 बार या तो कमी या वृद्धि, कमी कमी वृद्धि वृद्धि लेना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, जो वृद्धि परिधि होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट। तो अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वेरिएबल बचा, केवल r। तो मुझे क्या देखना है, अब मुझे यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि r में
5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, 5% की। तो अब देखो पहले 5% की वृद्धि हुई, फिर 5% की वृद्धि हुई, प्लस 5 गुणा 5/100 कितना हो जाएगा, 1/4। ये कितना हो गया, 10। 10 प्लस 1/4, 10 प्लस 1/4 को कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 10 सही 1/4 प्रतिशत की वृद्धि। समझ आया, ये क्या है, ये सक्सेसिव है। अब देखेंगे विदाउट सक्सेसिव। मान लो पहले कोई भुजाएं कुछ भी हों, हमें नहीं पता क्या भुजा थी, हमें नहीं पता ना, तो कुछ भी भुजाएं होंगी, तो जब उनका मल्टीप्लाई किया होगा तो कोई नंबर आया होगा। तो जब कोई नंबर आया था तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, होता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, आधा हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% होता है। तो देखिए जैसे कि मैंने माना कि उसका जो क्षेत्रफल था कितना, 100% था, ठीक है। अब उसका जो एक भुजा थी उसमें क्या करना पड़ेगा, 5% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मैंने 5% की वृद्धि कर दी, कर दी, कर दी ना, ठीक है। अब अगली बार मैंने क्या किया, क्या किया, 10% की वृद्धि करनी है, तो एकदम से आंख बंद करके कर सकता हूँ 10% की वृद्धि। कैसे, 10.5 क्या करना है, 10.5 जोड़ दो एकदम से, कितना हो जाएगा, अरे 5 और 10 15, 15.5 यानी कि 115.5 या 115 सही 1/2 लिख सकता हूँ। ये दोनों बात सही है, ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले क्या था, पहले थी 100% और अब कितनी हो गई है, 115 से 1/2%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, 15 सही 1/2% की वृद्धि। समझ आ रहा है, चाहे ये मेथड अपने पास रखो, चाहे ये मेथड अपने पास रखो, बट हमें क्या करना है, जल्द से जल्दी क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। पहले एक बार देख लेना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। ये देखिए, अब उसकी त्रिज्या क्या थी, हमें क्या पता, कुछ भी हो, हमें क्या लेना, हमें तो अपना आंसर देना है। अब एक बार बताओ, जब उसका हमने त्रिज्या कुछ भी मान के जब उसका वो निकाला, क्षेत्रफल निकाला होगा वृत्त का, तो कुछ नंबर आया होगा। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, 100%। माना कि उसका जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो अपने आप में क्या है, 100% है। अब मैंने क्या किया, जो उसकी त्रिज्या है वो एक बार 5% बढ़ाई, तो कितनी हो जाएगी, 105। फिर मैंने फिर उसको कितना बढ़ाया, 5%। अब 110.5, ठीक है। इसका ये कितना है, 10% है ये। इसका 105 का 10.5% कितना है, 10%। मुझे कितना लेना है, 5%, तो और आधा करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आधा कर दिया, ये क्या 5.25 हो जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 सही 1/4 लिख सकता हूँ। ये कितना है, 105 और 5 110, ये कितना है 5.25, इसका मतलब 5 सही 1/4, तो ये कितना है 105 और 5 110, 110 सही 1/4 कितना हो जाएगा, 110 सही 1/4%। समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये है 100 से कितना हो रहा है, 110 सही 1/4%। तो वृद्धि कौन कौन नहीं जानता इसमें कितनी हुई होगी, अरे सबको दिख रहा है, पहले 100 था, अब 110 सही 1/4% हो गया, तो कितना हो जाएगा, वृद्धि कितनी हो जाएगी क्षेत्रफल में, 10 सही 1/4% वृद्धि। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अभी। तो देखिए, अभी हमने बात की थी क्षेत्रफल पर, कि अगर मुझे क्षेत्रफल पर निकालना है तो मैं क्या करता, 2 बार करता था। अब क्या बात कर रहा है, अब कर रहा है आयतन की। अभी मैंने बताया था आयतन के लिए कितनी बार करना पड़ता है, 3 बार, ठीक है। अब देखो, किसी बेलन की त्रिज्या में 5% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई है, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम बेलन का आयतन। क्या देखेंगे,
बेलन का आयतन। क्यों देख रहे हैं बेलन का आयतन? क्योंकि यार हम इससे ये देख रहे हैं कि हमें आयतन में करना तो 3 बार है, 3 बार कमी वृद्धि जो भी करनी है 3 बार करनी है, बट यहाँ हमें नंबर दिए हैं 2, एक बार 5% और एक बार 10%, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैं 1 को 2 बार लेना पड़ेगा तभी तो 3 बार होगा ना। अब 2 बार कौन से को लेना, 5 को लेना है 10 को लेना है, वो चेक करने के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई क्या है? पाई है कांस्टेंट, नियतांक। आर स्क्वायर का मतलब कि जो त्रिज्या होगी उसमें 2 बार कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी, जो ऊंचाई होगी उसमें 1 बार से काम चल जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ समझ आ रहा है? देखो इसमें कैसे लिख सकता हूँ, आर आर और एच, यानी कि जो त्रिज्या है उसमें 2 बार कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी और जो ऊंचाई है उसमें 1 बार से काम चल जाएगा। तो देखो किसी बेलन की त्रिज्या में 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि। अब क्या सोचेंगे हम? वही जो हमारी पहली सोच है किसी भी सवाल को आसान बनाने के लिए, कि माना पहले हमने कोई भी उसकी त्रिज्या और ऊंचाई मानकर उसका आयतन निकाल दिया, तो जो भी संख्या आया होगा वो अपने आप में कितना होगा? 100%। क्या होगा? 100%। तो माना पहला आयतन कितना है? 100 मान लिया। अब पहले क्या किया? 5% की वृद्धि कर दी, कर दो, कितनी हो गई? 100, पूरा 105। कितना हो गया? 105। अब 105 में और करेंगे तो 5% की वृद्धि। तो देखो 105 में कितना? इसका 10%, 10.5 और 5%, 5.25, 5.25। तो लिखो कितना हो जाएगा? 110.25 हो गया। अब वो क्या कह रहा है? फिर वृद्धि कर रहा है, फिर वृद्धि कर रहा है। कितनी वृद्धि कर रहा है? 10% वृद्धि कर रहा है। तो देखो जहां दशमलव होता है तो दशमलव को राइट हैंड से एक स्टेप लेफ्ट ले जाते हैं, यानी कि दाएं से दशमलव को एक बार बाएं ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है? 10%। 110.25 का अगर मुझे 10% चाहिए तो कितना हो जाएगा? 11.025। कितना हो जाएगा? 11.025। तो जोड़ दो, ये था 110.25 में मैंने जोड़ दिया 11.025, 5 7 2.121। कितना हुआ? कितना हो जाएगा? 121.275, 121.275। अब देखो ये हटा देते हैं क्योंकि ये तो बस समझने के लिए था। कितना हो जाएगा? पहले उसका आयतन 100 था और अब कितना हो गया? 121.275। तो उसके जो आयतन में वृद्धि हुई है वो कितनी हो जाएगी? 21.275%। 21.275%। ठीक है, समझ आया? तो अब जब हम आगे से क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मानो मुझे कोई संख्या दे दी है 190 और मुझसे पूछ रहा है कि इसका 10% बताओ, तो मुझे बिल्कुल नहीं लिखना है कि 190 गुणा 10/100, बिल्कुल नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। तो नहीं लिखना है, मुझे क्या करना है कि इधर से सीधे हाथ से एक के बाद दशमलव लगा देना है और ये 19 क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, अब इसका चाहे वो 20% पूछ ले, 30 पूछ ले, 40 पूछ ले। अब जैसे मुझे 190 का 10% कितना मिल गया? 19। मुझसे पूछे 20% कितना हो जाएगा? 38। 30% पूछे तो 40, 50 कुछ भी पूछ ले, मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।